बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय फौजियों के इनखला की तैयारी, मालदीव का चीन से दफाई मुआहिदा। मालदीव ने भारतीय फौजियों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म देने के बाद चीन से फौजी मदद के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। एक आलमी रैली से खिताब करते हुए सदर मैजो ने कहा कि 10 मई के बाद मालदीव की सरजमीन पर कोई इंडियन फौजी नहीं होगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में मौजूद तमाम भारतीय फौजी 10 मई तक चले जाएंगे। गुज़िश्ता बरस सदर मोहम्मद महजो ने अपनी इंतखाबी मुहिम में इंडिया आउट का नारा लगाया था। मालदीव की वजारत दिफा ने कहा है कि उन्होंने बीजिंग के साथ चीन की फौजी इमदाद की फ्राहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा बगैर किसी मुआवजे के तय हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन का दफाई बजट 7.2% बढ़ाने का ऐलान। चीन ने अपने दफाई बजट में 7.2% इजाफे का ऐलान कर दिया। चीन 2015 के बाद से मुसलसल अपने दफाई बजट में तेजी से इजाफा कर रहा है और एक दहाई से भी कम वक्त में इसका दफाई बजट दुगना हो चुका है। चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना इजलास के आगाज पर दफाई बजट के इन नए आदाद व शुमार का ऐलान किया गया। 2013 में चीनी सदर शी जिनपिंग के चीन के सदर बनने के वक्त दफाई बजट 720 अरब युआन था, जो बढ़कर 1670 अरब युआन हो चुका है। चीन के अमेरिका, ताइवान, जापान के अलावा दीगर पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात में कशीदगी है। इसके साथ साथ बहराए जनूबी चीन पर दावे के सबब खित्ते में इंतहाई जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जोहरी हथियारों की दौड़ भी बढ़ चढ़कर जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इजरायली फौज का इमदाद के मुंतजर फ़लस्तीनियों पर तीसरा हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतजर फ़लस्तीनियों पर इजरायली फौज ने एक हफ्ते में तीसरा हमला कर दिया। कुवैती चौक पर फायरिंग से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज के रफा और खान यूनिस पर हमलों में 25 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी अदारे बराए फ़लस्तीनी ओनरवा के सरबरा ने जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा कि गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गजा पर इंसानों का मुसल्लत करदा कहत मंडला रहा है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और बरतानिया पर होंगे बड़े हमले, यमन की खुली धमकी। यमन ने अमेरिका और बरतानिया से कहा है कि मजीद दर्दनाक हमलों के लिए तैयार रहें। यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत के वजीर दिफा मेजर जनरल मोहम्मद नासर अल आतफी ने अमेरिका और बरतानिया को बहरी जंग में नए और ज़्यादा तकलीफ दे सरप्राइज की बाबत खबरदार कर दिया। फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज अदन में MSC स्काई नामी इसराइली बहरी जहाज को यमन की मसल्ला अफवाज की जाने से एंटीशिप मिसाइलों से निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद यमन के वजीर दिफा ने अमेरिका और बरतानिया को सख्त इंतबाही पैगाम जारी कर दिया। अलमयादीन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के वजीर दिफा का कहना था कि अगला मरहला वसी तर हालात के लिए खुला है और यमन की मुसल्लह अफवाज के पास बहुत से कार्स हैं जो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। यमन के वजीर दिफा का कहना था कि हम अमेरिका और बरतानिया को खबरदार करते हैं कि जो आने वाला है वो ज़्यादा तकलीफ दे है और वो बहरी महाज अराई में तमाम तवक्कात से बालातर होगा। मेजर जनरल अल आतफी ने इससे कबल ये भी कहा था कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को इस नए मसावात को कबूल करना चाहिए जो इनके इलाकाई पानियों और बरे आज़मी शेल्फ पर मुल्कों की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाते हैं। उनका कहना था कि इनको ये जान लेना चाहिए कि समंदरों पर इनके तसल्लुत का दौर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक गजा में जंग जारी रहेगी इसराइली हुकूमत के जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का सुहूनियों को दंदान चिकन जवाब, मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक, 4 टैंक और 2 फौजी गाड़ियां तबाह। फ़लस्तीन की इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास के फौजी बाजू अजीज़ुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड ने एक बयान में गजा की ज़मीनी जंग में गासिब व जारहा सुहूनी फौज के खिलाफ कामयाब
कार्रवाई अंजाम पाने की खबर देते हुए ऐलान किया है कि तहरीक इस्तकामत के मुजाहिदीन ने गजा के जनूब में वाक़या इलाके खान यूनुस के अमल इलाके में राकटों से 4 सहूनी टैंकों और 2 बलडोजरों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। अजलदीन अल-किसाम बरगेज के ऐलान के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इस तरह खान यूनुस के मगरिब में सहूनी फौजियों को अपने हमले का निशाना बनाया, जिसमें कई सहूनी फौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के फौजी बाजू अजलदीन अल-किसाम बरगेज के स्नाइपरों ने भी अमल के इलाके में सहूनी फौजियों को टारगेट किया। अवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन की फौजी बाजू ने भी एक बयान में ऐलान किया है कि गजा के मुख्तलिफ इलाकों में खासम सहूनी हुकूमत के जारहा फौजियों और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान होने वाली झड़पों में भी मुतअद्दिद सहूनी फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन की फौजी बाजू ने इस तरह गजा के इलाके अल जैतून में सहूनी फौजियों के इज्तिमा के मरकज़ को भी निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा जंग इसराइल के लिए मुसीबत बन गई, कई कंपनियां दिवालिया होने वाली हैं। इसराइल के एक मारूफ मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनी ने गजा जंग के नतीजे में अपने कुछ मुलाजमीन की छुट्टी कर दी। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में फनटेक कंपनी मेलो ने अपने मुलाजमीन की बरतरफी के जवाब में कहा है कि ये हम सब के लिए एक मुश्किल दिन है, लेकिन साख्ती चैलेंजों के पीछे नज़र जिम्मेदाराना इंतज़ाम ज़रूरी है। इसराइल में फनटेक कंपनी मेलो ने 40 मुलाजमीन को फारिग कर दिया, जो इसकी अफरादी कुव्वत का 7% है। फनटेक का मुकामी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक इंडस्ट्री के बराबर है और इससे मुराद वो कंपनियां हैं जो मालियाती खिदमात को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ग्लोब्स के मुताबिक 2022 के बाद ये दूसरा वाक़या है कि कंपनी ने अपने मुलाजमीन को बरतरफ किया। पिछले साल इसने अपने 600 मुलाजमीन में से 10% को निकाल दिया था। कंपनी का कहना था कि मेलो 2024 में अपने अहदाफ के लिए पुरअज़म है और जो मौजूदा नाकामियों के बावजूद कंपनी तेज़ रफ्तार तरक्की की तवक्का रखती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दिल्ली चलो मार्च, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का किसानों के मुतालबात पर गौर करने से इनकार। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 22वें रोज भी जारी है। किसान मुजाहिरीन की जानिब से 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल दे दी गई। मार्च में हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी है। समयौकत किसान मोर्चा ने बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की मुखालफत समेत कुछ शराइत रख दी। इस हवाले से किसान मुजाहिरीन की जानिब से 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल दी गई है। भारतीय ज़राए इबलाग ने मोदी सरकार की जारहियत का पोल खोल दिया। दक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को बगैर किसी वजह के कौमी दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोकना इनके मुल्क के अंदर आज़ादाना तौर पर सफ़र करने के हक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में होने वाली इज्तिमाई रुकावटों को हटाने की हदायत देने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाले बेंच ने मुशाहिदा किया कि इन मसाइल के अलावा भी बहुत से मसाइल हैं, महज सिर्फ अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क पुलिस ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मालूमात बेचने के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क खुफिया एजेंसी MIT का कहना है कि एक कराए के जासूस समेत 7 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी पर गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराए का जासूस साबिक सरकारी मुलाजिम था और वो मुबैना तौर पर मशरिक़ वस्ता की कंपनियों और तुर्क ओहदेदारों की मालूमात ट्रैकिंग आलात नस्ब करते हुए हासिल कर रहा था और इनकी निगरानी में मसरूफ था। तुर्क वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्तांबुल में पुलिस ने एक घर में छापे के दौरान असला, मंशियात के बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में ले लिए। तुर्क वज़ीर दाखिला ने समाजी रास्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि हम अपने मुल्क की हदूद में किसी किस्म की जासूसी की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि हम जासूसों को एक एक करके गिरफ्तार करेंगे और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ओआईसी रुकन ममालिक के वज़रा ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में गजा पर इसराइली जारहियत से मुतल्लिक सूरत हाल पर गौर किया गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, फ़लस्तीन और ईरान समेत दीगर रुकन ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने शिरकत की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब फवाद शेर ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करते हुए गजा में इसराइली मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। इजलास में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मंदूब ने गजा के लिए इंसानी बुनियादों पर फंड फराहमी पर जोर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने गजा में इमदादी कारकुनों और तंजीमों के दाखिले के लिए इसराइल पर दबाव डालने पर भी जोर दिया। इजलास में वज़रा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जंगी जराइम का तहकीकाती कमीशन कायम करने पर जोर दिया। वज़रा ने मुतालबा किया कि इसराइल को हथियारों की फराहमी, गजा से इसराइली अफवाज का इनखला और तमाम गैर कानूनी इकदाम रोके जाएं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।